हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग हिंदी नामों को अंग्रेज़ी में लिखना और पढ़ना सीखेंगे। और पिछले क्लास में हम लोगों ने हिंदी बाराखड़ी को इंग्लिश में बनाना सीखा था और इस वीडियो में उसी के माध्यम से हिंदी नामों को भी लिखना सीखेंगे। क्योंकि मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब तक आप लोग सही से बाराखड़ी को नहीं पढ़ेंगे, इंग्लिश में बनाना नहीं सीखेंगे, तो फिर आप जो है नामों को अंग्रेज़ी में सही सही से उच्चारण के साथ नहीं बना पाएंगे। तो उम्मीद है आप लोग उस वीडियो को देख लिए होंगे और आज की इस वीडियो में आप हम लोग जो है हिंदी नामों को अंग्रेज़ी में बनाना सीखेंगे। तो पहला यहाँ पे देखिए नाम है राम लिखा हुआ है। कौन सा नाम लिखा हुआ है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है राम। क्या अब राम को किस प्रकार से लिखा जाता है? राम को इंग्लिश में किस प्रकार से लिखेंगे? तो यहाँ पे देखिए पहला अक्षर आता है रा। क्या आता है? तो रा आता है। तो रा को कैसे लिखते हैं हम लोग? तो कल ही पढ़े थे। तो रा की मात्रा हो जाती है आर ए से रा हो जाता है। फिर है म। तो म को कैसे लिखते हैं? सिर्फ यहाँ पे क्या लिखते हैं? तो एम लिखते हैं। तो आर ए एम से क्या बन जाता है? तो राम बन जाएगा, आर ए एम। क्योंकि यहाँ पे देखिए र में क्या लगा हुआ है? आ की मात्रा। आ की इंग्लिश डबल ए भी होता है और सिंगल ए भी होता है, लेकिन याद रखिएगा जब हम लोग नाम लिखते हैं तो वहाँ ज़्यादातर सिंगल ए का ही प्रयोग करते हैं आ की मात्रा में, इसलिए यहाँ पे लिखे आर ए एम राम। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए मदन लिखा हुआ है, मदन। यहाँ पे देखिए जब म से शुरुआत होती है तो वहाँ पे न पे रुक रहा है। तो यहाँ पे जब म से शुरुआत हो रहा है तो म के बाद अ की मात्रा आ रहा है, म अ की मात्रा आया तो म के साथ म की इंग्लिश एम होता है, तो म के साथ क्या लगा देंगे? ए की मात्रा। ए क्यों लगाए? क्योंकि यहाँ पर अ की मात्रा आ रहा है। उसी प्रकार से देखिए द है तो द के बाद भी अ की मात्रा आ रहा है तो डी ए लगा देंगे। यहाँ पे डी ए से द हो जाएगा। और न पे आके रुक रहे हैं, यहाँ पे अ की मात्रा नहीं आ रहा है तो इसलिए क्या लगा देंगे? सिर्फ यहाँ पे एन लगा देंगे, एन ए नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए रुक रहे हैं मदन। मदन आगे बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे हैं, तो इसलिए जब हम लोग जहाँ पे जिस भी अक्षर के लास्ट में रुकते हैं वहाँ पे ए का प्रयोग नहीं करते। हम लोग सेकेंड वीडियो में ही पढ़ा था। फिर है मोहन लिखा हुआ है, मोहन। तो मोहन को कैसे लिखना है? तो म की इंग्लिश तो सिर्फ क्या होता है? म लिखना है। म में क्या लगा हुआ है? तो ओकार की मात्रा लगा हुआ है। तो ओकार की मात्रा देखिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे ओकार की मात्रा ओ होता है, यानी कि इंग्लिश में ओ लिखते हैं। फिर है ह। तो ह के लिए तो एच लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए ह के बाद अ की मात्रा आ रहा है, मोहन। मोहन अन आ रहा लास्ट में, तो यहाँ पे ए लगा देंगे। फिर है न के लिए यहाँ पे क्या करेंगे यूज़? तो एन लगा देंगे, एम ओ एच ए एन। क्या लिखेंगे? मोहन, एम ओ एच एन, मोहन। फिर है सीता। क्या लिखा हुआ है? तो सीता। स के लिए तो एस लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ है, यानी कि दीर्घई की मात्रा लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए दीर्घई की मात्रा डबल ई भी होता है और आई भी होता है। क्या यहाँ पे डबल ई लगाएंगे या फिर आई लगाएंगे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ पे डबल ई का प्रयोग करेंगे या फिर सिंगल आई का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे लगाना क्या? आई लगाना है। क्यों लगाएं आई? क्योंकि यहाँ पे दो शब्द है, जब दो शब्द वाले अक्षर रहे तो वहाँ पे देखिए कंडीशन ये होता है कि जब या तो शुरुआत में रहे दीर्घई की मात्रा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सीता। क्या लिखा हुआ है? तो सीता लिखा हुआ है। उसी प्रकार से जब यहाँ पे लिख देंगे क्या? दूसरे तीन अक्षर वाले शब्द ले लीजिए। सरिता में तो छोटी की मात्रा आ जाती है, जैसे राजीव है, राजीव। तो राजीव में देखिए यहाँ पे बीच में आ रहा है दीर्घई की मात्रा। क्या आ रहा है? बीच में आ रही है दीर्घई की मात्रा। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे डबल ई का प्रयोग करेंगे, यानी कि जब भी बीच में दीर्घई की मात्रा आए वहाँ पे डबल ई का प्रयोग करेंगे। वही यदि लास्ट में आएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डोली। क्या लिखा हुआ है? तो डोली। यहाँ पे क्या है? शुरू में आ रहा है? नहीं, लास्ट में आ रहा है। तो लास्ट में जब आएगा तो यहाँ पे आई का प्रयोग करेंगे, यानी कि जब जब बड़ी ई की मात्रा जब लास्ट में आएगा वहाँ पे आई का प्रयोग करेंगे, और बीच में आएगा तो वहाँ पे क्या करेंगे? डबल ई का प्रयोग। यदि शुरुआत में आ जाए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सीमा, इस प्रकार से सीमा, सीमा, तो यहाँ पर जो है आप आई लगा सकते हैं, एस आई लगा सकते हैं। इस प्रकार से एस आई से सी लिख सकते हैं, या
अब सही उच्चारण इसका क्या होता है, तो यहाँ भी डबल ई का ही प्रयोग होता है। लेकिन बहुत सारे जगह पे यूज़ किया होता है, नाम में आई ही होता है। तो जब भी शुरुआत में मिले या फिर लास्ट में आई डबल ई की मात्रा लगे, वहाँ पे आई का लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ जैसे बीच में आया डबल ई की मात्रा, तो यहाँ पे आप लोगों को डबल ई ही लगाना है, आई नहीं लगाना है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि जब भी बीच वाले शब्द में डबल ई की मात्रा लगे, यानी कि बड़ी ई की मात्रा लगे, तो वहाँ पे बड़ी डबल ई ही लगेगा, आई का प्रयोग नहीं करना है। तो यहाँ पे दो अक्षर वाली शब्द है, तो यहाँ पर आई लगा सकते हैं। तो एस आई से हो जाएगा सी और टी ए से हो जाएगा ता, सीता। इस प्रकार से लिख सकते हैं, एस आई टी ए, सीता। रानी, यहाँ देखिए लास्ट में आ रहा है, यानी यहाँ शुरुआत में आ रहा था, फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे लास्ट में आ रहा है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, आर ए से रा लिख देंगे और एन आई से नी लिख देंगे, क्योंकि लास्ट में बड़ी ई की मात्रा आ रहा है। जब भी शुरुआत में आए या लास्ट में आए तो वहाँ पे आई का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब बीच में आएगा तो वहाँ पे डबल ई का प्रयोग ही करना है, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे है सरिता, यहाँ पे तो छोटी ई की मात्रा लगा हुआ है, तो यहाँ पे तो आई का ही प्रयोग करेंगे। जैसे एस ए से स हो जाएगा, आर आई से यहाँ पे क्या लिख देंगे री, और टी ए से ता हो जाएगा। तो एस ए आर आई टी ए सरिता, एस ए आर आई टी ए सरिता, इस प्रकार से लिखेंगे। फिर है डोली, क्या है, डोली। तो डी ओ से डो हो जाएगा, क्योंकि ड में ओ की मात्रा लगा है, तो ओ की इंग्लिश क्या होता है, तो ओ ही होता है। तो डी ओ से डो हो गया, और एल आई से यहाँ पे क्या लिख देंगे ली, डोली, डी ओ एल आई, डोली। उसके बाद है पवन, पवन क्या नाम है, तो पवन नाम है। तो पवन को लिखेंगे पी ए से प हो जाएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताया था कि जब हम लोग पवन नाम लिखते हैं, यहाँ पे वी के जगह डब्ल्यू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग, तो डब्ल्यू यहाँ पे लिखेंगे, डब्ल्यू ए हो जाएगा, और न के लिए यहाँ पे एन लिख देंगे, पी ए डब्ल्यू ए एन, पवन। इस प्रकार से लिखना है, यहाँ पे गलती नहीं करना है, डब्ल्यू की जगह वी नहीं लगाना है, क्या लगाना है, तो डब्ल्यू लगाना है, पी ए डब्ल्यू ए एन, पवन। उसके बाद है राघव, राघव। तो आर ए से क्या हो जाएगा, रा, आर ए से रा होता है, तो जी एच ए से घ हो जाएगा, क्योंकि घ के बाद अ की मात्रा आ रहा है, इसलिए लगाए यहाँ पे ए। तो घ के बाद अ की मात्रा आ रहा है, तो जी एच ए लगा देंगे, और वह है तो यहाँ पे वी लगाना है, यहाँ पे वी लगाना है, यहाँ पे डब्ल्यू नहीं लगाना है, सिर्फ क्या लगाना है, तो वी लगाना है, आर ए जी एच ए वी, राघव। फिर है करण, करण। तो करण को कैसे लिखेंगे, करण, करण, यानी कि क से शुरुआत हो रहा है और न पे जाके रुक रहा है, तो के ए से क हो जाएगा, आर ए से र, और एन से क्या लिख देंगे, न लिख देंगे, तो हो जाएगा करण, करण। उसके बाद है फिर सीमा, सीमा। तो एस आई एम ए, सीमा, इस प्रकार से लिखेंगे, एस आई एम ए, सीमा। गीता, गीता, जी आई टी ए, गीता, जी आई टी ए, गीता। पायल, पी ए वाई ए एल, पायल, पी ए वाई ए एल, पायल। काजल, क्या लिखा हुआ है, तो काजल लिखा हुआ है। तो काजल को कैसे लिखेंगे, तो के ए से का हो जाएगा, फिर जे ए से ज, और एल से क्या लिख देंगे, तो ल लिख देंगे, तो हो जाएगा के ए जे ए एल, काजल। सोनम, सोनम, स में ओ कर लगा हुआ है, तो एस ओ लिख देंगे, एन ए से न हो जाएगा, और म को क्या लिखेंगे, तो एम से लिखेंगे, एस ओ एन ए एम, सोनम। रोहित, रोहित। तो आर ओ से लिख देंगे रो, आर ओ से रो, और ह में छोटी की मात्रा लगा हुआ है, तो एच में आई लगा देंगे, ही हो जाएगा, और टी से यहाँ पे त हो जाएगा, आर ओ एच आई टी, रोहित। विराट, क्या लिखा हुआ है, विराट, व में छोटी की मात्रा लगा है, यानी कि हर्षई की मात्रा लगा हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे वी आई से वी, आर ए से रा, और टी से क्या हो जाएगा, तो ट हो जाएगा, वी आई आर ए टी, विराट। गौतम, ग में औ की मात्रा लगा हुआ है, औ की मात्रा क्या होता है, ए यू होता है या फिर ओ यू होता है, तो यहाँ पे हम लोग ए यू का प्रयोग करेंगे। जैसे जी से तो ग हो जाएगा, औ की मात्रा लगा हुआ है, तो ए यू लगा देंगे, ग हो जाएगा, टी ए से त, और एम से लिख देंगे म, जी ए यू टी ए एम, गौतम। महेश, महेश, एम ए से म, एच ई से है, क्योंकि हम एक आर लगा हुआ है, तो एच ई लिख देंगे, और एस एस से ताला विषय होता है, तो एम ए एच ई एस एच, महेश। फिर है राजीव, क्या लिखा हुआ है, तो राजीव, राजीव को आर ए
यहाँ पे देखिए बताए थे कि जब भी बीच में आएगा दीर्घई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, तो वहाँ पे डबल ई लगाना है। यहाँ पे क्या लगा देंगे, RAJEEV, राजीव, राजीव, इस प्रकार से लिखना है। फिर चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे नाम देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए राहुल, राहुल। तो राहुल को कैसे लिखना है, तो राहुल को लिखेंगे R A से रा, ह में छोटी ऊ की मात्रा लगा हुआ तो यू लगा देंगे, और ल के लिए यहाँ पे एल लगा देंगे, RAHUL, राहुल। साजन, साजन, SA से हो जाएगा सा, और JA से ज, N से न हो जाएगा, तो हो जाएगा SAJJAN, साजन। कमल, कमल को कैसे लिखते हैं, तो कमल को लिखते हैं KA से क, MA से म, और L से ल, KAMAL, कमल, KAMAL, कमल। राजीव, फिर से यहाँ देखिए राजीव ही आ गया, ऊपर में भी पढ़े थे राजीव, यहाँ भी फिर राजीव आ गया उठ करके। तो राजीव को कैसे लिखे थे ऊपर में, तो RAJEEV, राजीव, इस प्रकार से लिखे थे। अब देखिए यहाँ पे रंजन आ गया, यानी कि र में अंशवर की मात्रा लगा हुआ है, तो अंशवर की मात्रा क्या होता है, तो AN होता है। यहाँ भी हम लोग AN लगा देंगे, R से र हो जाएगा, AN से अंशवर हो जाएगा, और J से ज, यहाँ पे J होगा JAN, रंजन, RANJAN, रंजन, इस प्रकार से लिखना है। AN से अंशवर होता है तो RAN रन हो जाएगा, JAN से जन हो जाएगा, रंजन। फिर है सलमान, सलमान। तो यहाँ पे देखिए 4 अक्षर वाले शब्द है, 4 अक्षर वाले नाम भी हैं। तो यहाँ पे है SAL से सलमान, यहाँ पे एल के बाद ए नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए रुक रहे हैं, सलमान, सलमान, यानी कि ल पे आकर रुक रहे हैं, फिर से म से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि 2 टुकड़ों में बढ़ जा रहा है नाम, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, तो सिर्फ लिख देंगे SAL, सल, MAN, मान, सलमान, SALMAN, सलमान। फिर है कटरीना, कटरीना, यहाँ पे भी देखिए 2 भागों में बंट रहा है शब्द, कटरीना, कटरीना, यानी कि ट के पास जाके क्या हो रहा है, रुक जा रहे हैं, तो KAT कट हो जाएगा, REE होगा, NA, डबल ई क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में देखिए दीर्घई की मात्रा आया है, तो KATREENA, कटरीना, इस प्रकार से लिखेंगे। फिर है शाहरुख, शाहरुख, यहाँ भी 2 भागों में बट रहा है, तो यहाँ पे 2 भागों में भी लिखेंगे, तो SHA, शाह, ह के लिए सिर्फ H लिखेंगे, ए नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ह के पास रुक रहे हैं, क्योंकि शाहरुख, शाहरुख, इस प्रकार से बोल रहे हैं, तो H लिख देंगे यहाँ पे ह के लिए, R से र हो जाएगा, यहाँ पे छोटी ऊ की मात्रा लगा हुआ है तो U लिख देंगे, और ख के लिए KH लिखेंगे, SHA, शाह, RUKH, रुख, शाहरुख, इस प्रकार से लिखें। फिर है अजय, अजय को कैसे लिखेंगे, अ के लिए ए लिखते हैं, J से ज होगा, Y से य हो जाएगा, AJAY, अजय। हैदर, क्या लिखा हुआ है, तो हैदर लिखा हुआ है, यानी कि ऐकार की मात्रा लगा हुआ है, तो ऐकार की मात्रा देखिए क्या होता है, तो AI होता है, तो AI लगा देंगे यहाँ पे, ह के बाद H से ह, AI से ऐकार लग जाएगा, है हो जाएगा, DA से द, और R से र, हैदर, HAIDAR, हैदर। फिर है रौनक, यानी कि औकार की मात्रा लगा हुआ है, तो रौनक को R से र लिख देंगे, औकार को इंग्लिश होता है AU से औकार, NA से न हो जाएगा, और K से क हो जाएगा, RAUNAK, रौनक। सुजीत, क्या लिखा हुआ है, सुजीत, तो यहाँ पे देखिए डबल ई की मात्रा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में बड़ी ई की मात्रा आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो SU से सु हो जाएगा, J से ज हो जाएगा, डबल ई से यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा हो जाएगा, और ट से त हो जाएगा, SUJEET, सुजीत। बबीता, यहाँ भी दीर्घई आ रहा है बीच में, तो यहाँ भी लिखेंगे BA से ब, BEETA, बबीता, BA से ब, BEE से बी, TA से ता, बबीता। गरिमा, गरिमा को लिखेंगे GA से ग, REEMA, गरिमा, GAREEMA, गरिमा। कुंदन, कुंदन, यहाँ पे KU से
कु लिख देंगे। यहाँ पे देखिए न लिखा हुआ है लेकिन पूरा न नहीं लिखा हुआ है, आधा लिखा हुआ है, तो आधा के लिए भी यहाँ पे क्या है, कुंदन, कुंदन, यानी कि न के पास रुक रहे हैं फिर द से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ एन लिख देंगे, KUN कुन, और DAN दन, कुंदन, KUN कुन, DAN दन, कुंदन, इस प्रकार से लिखेंगे। फिर है अंकुश, क्या लिखा हुआ है, तो अंकुश AN से अन, क्योंकि एन से अंशवर होता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ एन से अंशवर होता है, तो एन से अंशवर लिख देंगे, KU से कु लिख देंगे, और SS से ताले विषय हो जाएगा, तो अंकुश हो जाएगा, ANKUSH, अंकुश। दिलशाद, क्या लिखा हुआ है, तो दिलशाद लिखा हुआ है, तो दिलशाद, यहाँ भी दो भागों में बट रहा है, तो यहाँ पे DI से दी और L से ल, दिलशाद, SHAD, शाद, DILSHAD, दिलशाद। सरोवर, क्या लिखा हुआ है, सरोवर। इसकी इंग्लिश आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसे लिखते हैं इसको इंग्लिश में, सरोवर को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेता हूँ।